हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस वीडियो में हमने रैशनल नंबर के 3 एग्जाम्पल्स स्टडी किए थे, 10/3, 7/8 एंड 1/7। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल्स में हमने इनके रिमाइंडर के बारे में और इनका जो क्वेश्चन था यानी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में स्टडी किया था। तो मैंने आपको बताया जैसे 10/3 को डिवाइड किया था तो हमारे पास क्वेश्चन टी आ रहा था और जो डिजिट्स थी रिमाइंडर की वो 1 थी, वो बार बार रिपीट हो रही थी। इसी तरह से 7/8 को जब डिवाइड किया तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था। इसके अंदर 3 और 4 स्टेप्स के बाद क्या था, जो रिमाइंडर वो 0 हो गया था। इसमें हमने क्या किया था, 0 पॉइंट जो इसका क्वेश्चन था 0.142857 142,857 इस तरह से आया था और ये रिपीट होता जा रहा था। इसके जो रिमाइंडर्स हैं वो भी मतलब 6 स्टेप्स के बाद रिपीट होना शुरू हो रहे थे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, वो रैशनल नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट होगा कुछ स्टेप्स के बाद या फिर रिपीट होगा, हम उसी बेसिस पे उसकी नेचर डिसाइड करते हैं। तो जो रैशनल नंबर होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 तरह का होता है, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का 2 तरह का होता है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, ठीक है, वो रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 7/8 जिसका आया था 0.875। इट मीन्स व्हेन द डेसिमल टर्मिनेट्स आफ्टर फिनाइट स्टेप्स such decimal expansion or quotient is known as terminating decimal। जैसे कि स्टूडेंट इसकी एग्जांपल और भी हो सकते हैं, जैसे 42/10 तो आपका हो जाएगा 4.2, या फिर आप कह सकते हो 3/2 विच इज़ 1.5। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स के बाद जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब होता है एंड, ठीक है, एंड हो रहा है कुछ फिनाइट स्टेप्स के बाद, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। तो कोई ऐसा नंबर है जो p/q की फॉर्म में है और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, वो हमेशा रैशनल नंबर होगा। और इस केस में हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। ये केस 1 था जिसमें रिमाइंडर 0 होगा, तो एक दूसरा केस है जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता, तो उसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। When the decimal expansion does not terminate, जब टर्मिनेट नहीं होता, टर्मिनेट आफ्टर फिनाइट स्टेप्स और गोज ऑन रिपीटिंग, या फिर जो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है, वो रिपीट कर रहा है और रिपीटिंग इन ब्लॉक्स, उसे बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। जैसे कि अभी दिखाया था, 10 को 3 से डिवाइड किया तो 3.3333 ये कभी भी एंड नहीं हो रहा, ठीक है, ये एंडलेस है, ये कभी भी टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, तो इसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
और जो डिजिट ब्लॉक कर रिपीट हो रही है ना उसके ऊपर हम इस तरह से बार लगा देते हैं। इसका मतलब जो ये है वो इस तरह से ये ब्लॉक का काम करे, जितनी ब्लॉक के अंदर डिजिट्स आएंगी उतनी ही डिजिट रिपीट करेगी और इसे हम बार बोल देते हैं। ठीक है, 1/7 0.142857, फिर 142857, फिर से 142857, इसी तरह से चलता रहता है। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 142857 का ब्लॉक। ठीक है, तो इसके ऊपर आप पूरा बार लगा दीजिए, इसका मतलब ये सभी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो ही तरह का होता है, विच इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको इस चीज़ के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ, एक स्पेशल नोट है, वो ध्यान से सुनिएगा कि जो भी डिजिट्स इस ब्लॉक में, नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक, नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक is always less than divisor, is always less than the divisor। बहुत से बच्चों को ये लाइन थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता किस तरह से। जैसे मैं भी आपको करके दिखाऊंगी 10/3। जब मैंने 10 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9 1, फिर 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, फिर 1, 3 3 जा 9, इस तरह से। ठीक है, ये आ ही जा रहा है बार बार। तो यहाँ पर देखो जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर कितनी डिजिट रिपीट हो रही है? ओनली 1 डिजिट। सो 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो उसने बोला डिजिट्स रिपीटिंग इन द रिपीटिंग ब्लॉक, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज ऑलवेज लेस देन द डिविजर। डिविजर क्या है? 3, तो उससे हमेशा लेस है। जैसे मैं इस 1/7 की बात करूँ तो 1/7 में डिविजर क्या है? 7, तो 7 से लेस है क्या? डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, और इसके अंदर कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं? 6, तो 6 लेस देन 7। तो हमेशा इसी तरह ही होगा, रिपीटिंग ब्लॉक में जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो हमेशा डिविजर से लेस होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। ये तो आपने रैशनल नंबर का पढ़ा, मैं रैशनल नंबर का एक बार आपको दोबारा बता दूं। रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट होगा या फिर टर्मिनेट नहीं होगा, और अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो वो क्या करेगा? रिपीट होगा। बट अगर बात की जाए इर्रेशनल नंबर की, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो रैशनल नहीं होते। इर्रेशनल नंबर वो नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हुज डेसिमल एक्सपेंशन नेवर टर्मिनेट, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करता, एंड नेवर रिपीट, और ना ही कभी रिपीट करता है। इट मीन्स जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होता है, नॉन रेकरिंग होता है। जैसे मैं आपको किसकी वैल्यू बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। √2 की वैल्यू अगर आपको बताई जाए तो √2 की जैसे वैल्यू होती है 1.41421356237309504880, इस तरह से। मतलब देखो इतनी सारी डिजिट्स हैं, इसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। और देखो आप देख पा रहे हो इसके अंदर जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी नहीं हो रही। ठीक है, तो वो नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है उसे इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। सिमिलरली पाई का भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज 3.141592653589793238462
6433 इस तरह से, ठीक है। तो इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि पाई है ना, जो बहुत सारे पर्सन इसको 22/7 की तरह हाँ मतलब एक वैल्यू लेते हैं इसको, कि जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 है। बट स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, पाई इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 22/7। पाई 22/7 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जो पाई की वैल्यू है और 22/7 की वैल्यू है वो बस 2 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है। पाई and 22/7 is same up to 2 decimal places, only 2 decimal places तक सेम है। इसी वजह से हम इसकी पाई की जो वैल्यू है एज अ फ्रैक्शन 22/7 करते हैं, बट पाई इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 22/7, तो ये ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा मैं आपको पाई के बारे में बता दूं, जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है और जिसके बारे में मैथमेटिशियंस ने बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन की हुई है पहले से ही। तो जैसे ग्रीक का जीनियस था आर्किमिडीज, ग्रीक का जो मैथमेटिशियन था आर्किमिडीज, ठीक है, ये सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने पाई की वैल्यू को कंप्यूट किया था। और इन्होंने पाई की वैल्यू 3.140845 के बीच से लेकर 3.142857, इन्होंने पाई की वैल्यू को इतनी ही निकाला था कि पाई की वैल्यू है जो वो इस नंबर और इस नंबर के बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो इसके बाद इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, उन्होंने भी पाई की स्टडी को किया था। तो उन्होंने जो पाई की वैल्यू है उन्होंने सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकाली थी, दैट इज 3.1416। आर्यभट्ट ने सिर्फ इतनी ही पाई की वैल्यू को उन्होंने निकाला था, कंप्यूट किया था, जो कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक थी। उसके बाद बहुत एडवांस एल्गोरिथम कंप्यूटर्स को यूज़ कर करके अभी तक पाई की वैल्यू को 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक कंप्यूट किया जा चुका है। पाई की वैल्यू को 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक जो है कंप्यूट किया जा चुका है। तो यहाँ से हम जो पाई की वैल्यू है वो अभी तक जो हम लेते हैं वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं, दैट इज 3.14, ठीक है। तो पाई जो है एक रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जो कि एज अ रेशियो रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होता है यानी नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रेकरिंग होता है। तो पाई √2 √5 यानी स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर, और उन सबका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग है। तो स्टूडेंट्स ये अभी आप लोगों का सिर्फ टॉपिक था डेसिमल एक्सपेंशन वाला। अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी दैट इज P/Q की फॉर्म में चेंज करना किसी रैशनल नंबर को, क्योंकि इरेशनल नंबर तो P/Q की फॉर्म में नहीं आते। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी P/Q की फॉर्म में चेंज करेंगे रैशनल नंबर को। तो आज की वीडियो आपकी स्टूडेंट्स यही थी जिसमें हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा है, रैशनल नंबर के और इरेशनल नंबर के। रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इट मीन्स जो डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर का वो या तो टर्मिनेट करेगा या फिर टर्मिनेट नहीं करेगा, और अगर नहीं करेगा तो वो रिपीट करेगा। और अगर बात की जाए इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही वो रिपीट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।